शिव पुराण एक महत्वपूर्ण पुराण है जो हमें भगवान शिव के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करता है। नमस्ते प्रिय श्रोताओं और भक्तजनों, आज हम सभी मिलकर एक ऐसी दिव्य, पावन और कल्याणकारी कथा यात्रा पर प्रस्थान कर रहे हैं जो हमें सीधे देवों के देव, आदि और अंत से रहित महादेव के परम धाम तक ले जाएगी। हम आपके सुनाने जा रहे हैं मोक्ष प्रदान करने वाले, समस्त पापों का हरण करने वाले और मानव जीवन को धन्य बनाने वाले परम पवित्र श्री शिव महापुराण की संपूर्ण कथा। इसके सभी खंडों और अध्यायों में वर्णित प्रत्येक महत्वपूर्ण कहानी के अत्यंत विस्तृत वर्णन सहित यह मात्र एक ग्रंथ नहीं है। प्रिय श्रोताओं, यह स्वयं भगवान शिव का साक्षात वांग्मय स्वरूप है। यह शब्दों में गूंथा हुआ उनका साक्षात आशीर्वाद और उनकी साक्षात कृपा है। ऐसा हमारे शास्त्रों और ऋषियों का वचन है कि जो भी प्राणी इस अमृतमयी कथा को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ अपने कानों से सुनता है, अपनी वाणी से पढ़ता है या अपने शुद्ध मन से इसका चिंतन करता है, उसके जन्म जन्मांतर के संचित पाप उसी क्षण भस्म हो जाते हैं। उसे इस नश्वर लोक में समस्त सुखों, ऐश्वर्य और सम्मान की प्राप्ति होती है और अंत में वह इस भवसागर से पार होकर भगवान शिव के परम धाम कैलाशपुरी या शिवलोक को प्राप्त करता है। तो आइए अपने मन, वचन और कर्म की समस्त अशुद्धियों को त्याग कर देवाधिदेव महादेव का अपने हृदय कमल में ध्यान करके इस अमृत कथा के महासागर में गोता लगाने के लिए तैयार हो जाइए। बोलिए हर हर महादेव। श्री शिव महापुराण का महत्व शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। इसकी महिमा अनंत है। यह सनातन धर्म के 18 महापुराणों में मुकुटमणि के समान सर्वोच्च स्थान पर विराजमान है। इस विशाल और पवित्र ग्रंथ में 24,000 दिव्य श्लोक समाहित हैं, जिन्हें हमारे ऋषियों ने 7 मुख्य संहिताओं अर्थात खंडों में विभाजित किया है ताकि साधारण मनुष्य भी इसके गूढ़ रहस्यों को समझ सके। यह वह दिव्य कल्प वृक्ष है जो हमें जीवन के 4 प्रमुख लक्ष्यों अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को प्रदान करने वाला है। यह हमें भगवान शिव के निराकार, ज्योतिर्मय, परम ब्रह्म स्वरूप और उनके साकार, भक्त वत्सल, सौम्य स्वरूप दोनों का गूढ़ ज्ञान प्रदान करता है। उनकी अद्भुत और मनोहारी लीलाएं, धर्म की रक्षा के लिए गए उनके विभिन्न अवतारों के रहस्य, हमारी पुण्य भूमि भारत पर स्थित उनके पवित्र 12 ज्योतिर्लिंगों का महात्म्य, जगत जननी माता पार्वती के साथ उनका दिव्य और आदर्श विवाह, उनके वीर पुत्रों प्रथम पूज्य श्री गणेश और देव सेनापति श्री कार्तिकेय की शौर्य गाथाएं और उनके परम भक्त नंदी के वाहन बनने की अद्भुत कथा, यह सब कुछ इस एक महापुराण में विस्तार से समाहित है। विशेष रूप से इस घोर कलयुग में जहां पग पग पर अधर्म और असत्य का बोलबाला है, जहां मनुष्य की बुद्धि भ्रमित है, तब श्री शिव महापुराण की कथा का श्रवण करना ही प्राणियों के आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक कल्याण का सबसे सरल, सबसे सुगम और सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। जैसा कि हमने आपको बताया, शिव महापुराण मुख्य रूप से 7 संहिताओं में विभाजित है। इन संहिताओं के नाम इस प्रकार हैं: विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटिरुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता और अंत में वायवीय संहिता। अब हम प्रत्येक संहिता के भीतर छिपी हुई कथाओं और ज्ञान के महासागर में एक एक करके गोता लगाएंगे और उनके गूढ़ रहस्यों को अत्यंत विस्तार से समझेंगे। इस दिव्य कथा यात्रा का हमारा प्रथम पड़ाव है विद्येश्वर संहिता। यह संहिता ज्ञान और उपासना का प्रवेश द्वार है, जो हमें आगे की कथाओं को समझने की पात्रता प्रदान करती है। इसका आरंभ उस पवित्र भूमि नैमिषारण्य से होता है, जहां हजारों वर्षों से शौनक आदि ऋषि मुनि एक महान ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। एक दिन उनके पुण्य प्रताप से वहां वेदों और पुराणों के प्रकांड झाता श्री सूतजी महाराज का आगमन हुआ। सभी ऋषियों ने उठकर उनका यथोचित सत्कार किया, उन्हें उच्चासन पर बिठाया और उनसे हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से विनती की। शौनक ऋषि ने कहा, हे महाज्ञानी सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं, भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता हैं। कृपा करके हम सब पर यह उपकार कीजिए
और हमें बताइए कि इस आने वाले घोर कलयुग में जब मनुष्यों की आयु बहुत कम हो जाएगी, उनकी बुद्धि मंद और भ्रमित हो जाएगी और वे नाना प्रकार के पाप कर्मों और व्यसनों में लिप्त रहेंगे, तब उनके उद्धार का, उनकी आत्मा की शुद्धि का और भगवान की सच्ची भक्ति प्राप्त करने का क्या उपाय है? कृपा करके कोई ऐसा सरल, सुगम और निश्चित फल देने वाला साधन बताइए जिससे साधारण से साधारण मनुष्य भी इस भयानक भवसागर से पार हो सके। ऋषियों के ऐसे लोक कल्याणकारी प्रश्न को सुनकर श्री सूत जी का हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने कहा, हे ऋषियों, आपने संपूर्ण लोकों के कल्याण के लिए यह अति उत्तम प्रश्न पूछा है। कलयुग के समस्त दोषों, पापों और तापों का नाश करने के लिए और भगवान शिव की अविचल भक्ति को अपने हृदय में स्थापित करने के लिए श्री शिव महापुराण के श्रवण से बढ़कर कोई दूसरा साधन तीनों लोकों में नहीं है। यह सुनकर सभी ऋषिगण आनंद से प्रफुल्लित हो गए और सूत जी से शिव पुराण की विस्तृत कथा सुनाने का आग्रह किया। इसी विद्येश्वर संहिता में सृष्टि के दो महास्तंभों, जगत के रचयिता भगवान ब्रह्मा और जगत के पालक भगवान विष्णु के बीच हुए महान विवाद की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक कथा आती है। कथा कुछ इस प्रकार है कि एक बार किसी कारणवश प्रजापति ब्रह्मा और भगवान विष्णु में यह विवाद उत्पन्न हो गया कि हम दोनों में से परम श्रेष्ठ कौन है, इस सृष्टि का मूल कारण कौन है। ब्रह्मा जी ने कहा कि चूंकि मैंने अपने मुख से इस संपूर्ण चराचर जगत की रचना की है, अतः मैं ही परम श्रेष्ठ हूं। इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि मैं इस संपूर्ण सृष्टि का पालन पोषण और रक्षा करता हूं। मेरे बिना यह सृष्टि एक क्षण भी नहीं टिक सकती, अतः मैं ही श्रेष्ठ हूं। उनका यह शाब्दिक विवाद धीरे धीरे उग्र रूप धारण करने लगा और वे दोनों अपने अपने अमोघ दिव्यास्त्रों, पाशुपतास्त्र और माहेश्वरास्त्र का संधान करने को उद्यत हो गए, जिससे समस्त ब्रह्मांड में प्रलय की स्थिति उत्पन्न होने का भय व्याप्त हो गया। तब उन दोनों के अहंकार को शांत करने के लिए और उन्हें परम तत्व का यथार्थ ज्ञान कराने के लिए भगवान सदाशिव उन दोनों के मध्य एक विराट, देदीप्यमान, अनंत अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। उस स्तंभ का प्रकाश करोड़ों सूर्यों के प्रकाश से भी अधिक था। उसकी प्रलयंकारी ज्वालाएं आकाश और पाताल को भेद रही थी। उस स्तंभ का न कोई आदि दिख रहा था और न ही कोई अंत। इस अद्भुत, अकल्पनीय और भयानक स्तंभ को देखकर ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही चकित और भयभीत हो गए। उन्होंने अपने विनाशकारी अस्त्रों को त्याग दिया और यह निश्चय किया कि हम दोनों में से जो भी इस अग्नि स्तंभ का सिरा खोज लेगा, वही परम श्रेष्ठ माना जाएगा। यह निश्चय करके भगवान विष्णु ने एक विशालकाय वराह अर्थात जंगली शूकर का रूप धारण किया और अपनी थूथनी से पृथ्वी को खोदते हुए उस स्तंभ का मूल यानी जड़ खोजने के लिए नीचे पाताल की ओर चल पड़े। और सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने एक तीव्रगामी श्वेत हंस का रूप धारण किया और उसका अंत यानी शिखर खोजने के लिए असीमित वेग से ऊपर आकाश की ओर उड़ चले। हजारों दिव्य वर्षों तक वे दोनों अथक प्रयास करते रहे, परंतु उस अनंत स्तंभ का कोई और छोर उन्हें नहीं मिला। भगवान विष्णु ने अपनी यात्रा में अनेकों पाताल लोक पार कर लिए, पर उन्हें स्तंभ का आधार नहीं मिला। अंततः उन्होंने अपनी सीमा का ज्ञान प्राप्त किया और वे समझ गए कि यह कोई साधारण स्तंभ नहीं, बल्कि साक्षात परब्रह्म की शक्ति है। वे वापस लौट आए और उन्होंने भगवान शिव के समक्ष नतमस्तक होकर अपनी पराजय विनम्रतापूर्वक स्वीकार कर ली। परंतु ब्रह्मा जी को ऊपर जाते हुए अहंकार ने घेर लिया। जब वे थक कर हारने लगे, तभी उन्होंने ऊपर से नीचे की ओर गिरते हुए एक केतकी के फूल को देखा। उन्होंने उस फूल को रोककर पूछा कि तुम कहां से आ रहे हो? केतकी ने कहा कि मैं इस स्तंभ के शिखर से करोड़ों वर्षों से गिर रहा हूं। यह सुनकर ब्रह्मा जी के मन में छल करने का विचार आया। उन्होंने केतकी के फूल को लोभ देकर मना लिया कि वह उनके पक्ष में झूठी गवाही दे दे। ब्रह्मा जी वापस विष्णु जी के पास लौटे और अभिमान पूर्वक घोषणा कर दी कि मैंने स्तंभ का शिखर खोज लिया है और यह केतकी का फूल इसका साक्षी है। जैसे ही ब्रह्मा जी ने यह मिथ्या वचन कहा, उस अग्नि स्तंभ से साक्षात भगवान सदाशिव अपने रौद्र रूप में प्रकट हुए।
उन्होंने ब्रह्मा जी को झूठ बोलने और छल करने के लिए दंडित करते हुए श्राप दिया कि हे ब्रह्मा, तुमने श्रेष्ठता के अभिमान में आकर मिथ्या भाषण किया है, इसलिए आज से भूलोक में तुम्हारी पूजा कभी नहीं होगी और न ही तुम्हारा कोई मंदिर स्थापित होगा। उन्होंने केतकी के फूल को भी श्राप दिया कि तुमने झूठ में साथ दिया, इसलिए आज से तुम मेरी पूजा से सदैव के लिए वर्जित रहोगी। उन्होंने विष्णु जी की सत्यवादिता और विनम्रता से प्रसन्न होकर उन्हें अपनी समानता का वरदान दिया और कहा कि तुम्हारी पूजा सर्वत्र मेरे समान ही होगी। उसी दिन से भगवान शिव के उसी निराकार ज्योतिर्मय अग्नि स्तंभ के प्रतीक के रूप में शिवलिंग की पूजा का विधान संपूर्ण ब्रह्मांड में आरंभ हुआ। विद्येश्वर संहिता में शिवलिंग की पूजा की विधि, उसके विभिन्न प्रकार, उसके महत्व और उससे मिलने वाले फलों का अत्यंत विस्तृत वर्णन है। इसमें बताया गया है कि पार्थिव शिवलिंग, पाषाण शिवलिंग, धातु शिवलिंग या रत्न निर्मित शिवलिंग की पूजा करने से मनुष्य की सभी भौतिक और आध्यात्मिक कामनाएं पूर्ण होती हैं। इसी संहिता में महामंत्र ओम नमः शिवाय की महिमा का अद्भुत वर्णन है। इसे पंचाक्षर मंत्र कहा जाता है और यह स्वयं भगवान शिव का शब्द स्वरूप है। इसके जप मात्र से मनुष्य बड़े से बड़े पापों से मुक्त हो जाता है और भवसागर से तर जाता है। इसके अतिरिक्त शिव पूजा में उपयोग होने वाली परम पवित्र वस्तुओं जैसे कि बिल्वपत्र, पवित्र भस्म और रुद्राक्ष की महिमा भी बताई गई है। कथा आती है कि भगवान शिव ने जब त्रिपुर नामक दैत्य का संहार किया, तब उनकी आंखों से आनंद के कुछ अश्रु बिंदु पृथ्वी पर गिरे। उन्हीं से रुद्राक्ष के वृक्षों की उत्पत्ति हुई। इसीलिए रुद्राक्ष को परम पवित्र माना जाता है और उसे धारण करने से आरोग्य, शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक के रुद्राक्षों के अलग अलग देवता, उनके प्रभाव और उन्हें धारण करने की विधि का विशद वर्णन भी इसी संहिता में मिलता है। अब हम शिव पुराण के हृदय स्थल रुद्र संहिता में प्रवेश करते हैं। यह शिव पुराण की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण संहिता है, जिसमें भगवान शिव के संपूर्ण जीवन चरित्र, उनकी लीलाओं और उनके विवाह का अद्भुत, सरस और विस्तृत वर्णन है। यह संहिता स्वयं 5 महान खंडों में विभाजित है: सृष्टि खंड, सती खंड, पार्वती खंड, कुमार खंड और युद्ध खंड। रुद्र संहिता का प्रथम खंड है सृष्टि खंड। इसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति का रहस्य बताया गया है। इसमें वर्णन है कि किस प्रकार सृष्टि के आरंभ में सर्वत्र केवल अंधकार था और निराकार परब्रह्म सदाशिव ही विद्यमान थे। फिर उनकी इच्छा से उनकी पराशक्ति माया प्रकट हुई और उन्हीं शिव और शक्ति के योग से सर्वप्रथम भगवान विष्णु प्रकट हुए। विष्णु की नाभि से निकले कमल पर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी प्रकट हुए और भगवान शिव के ललाट से क्रोध स्वरूप रुद्र की उत्पत्ति हुई। इसी खंड में सृष्टि के विस्तार के लिए ब्रह्मा जी द्वारा अपने मानस पुत्रों जैसे कि सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार और नारद मुनि की रचना का वर्णन है। इसी में एक रोचक कथा आती है नारद मुनि के अभिमान की। नारद जी को अपनी ब्रह्मचर्य और तपस्या पर बड़ा अभिमान हो गया था। उनके इस अभिमान को तोड़ने के लिए भगवान विष्णु ने एक माया रची। उन्होंने एक सुंदर नगर बनाया और वहां के राजा की अत्यंत रूपवती कन्या के स्वयंवर का आयोजन किया। नारद जी उस कन्या पर मोहित हो गए और उन्होंने विष्णु जी से हरि के समान सुंदर रूप मांगा। विष्णु जी ने उन्हें वानर का मुंह दे दिया। स्वयंवर में जब राजकुमारी ने उनका उपहास किया, तब नारद जी अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि जिस तरह मैं स्त्री के लिए व्याकुल हुआ हूं, उसी तरह आपको भी मनुष्य रूप में जन्म लेकर स्त्री वियोग का दुहक सहना पड़ेगा। इसी श्राप के कारण भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया। बाद में भगवान शिव ने नारद जी को शांत किया और उन्हें पंचाक्षरी मंत्र की दीक्षा देकर अपने श्रेष्ठ गणों में स्थान दिया। इसके पश्चात आता है सती खंड, जिसमें त्याग, प्रेम और वियोग की अत्यंत मार्मिक और प्रसिद्ध कथा है। ब्रह्मा जी के पुत्र थे प्रजापति दक्ष, जो सभी प्रजापतियों के राजा थे। उनकी कई पुत्रियां थीं, जिनमें सबसे छोटी और सबसे प्रिय थी देवी सती। सती वास्तव में आदि शक्ति का ही अवतार थी, जिन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए ही जन्म लिया था।
उनके तप से प्रसन्न होकर शिवजी ने उनसे विवाह कर लिया। सती कैलाश पर शिवजी के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। परंतु उनके पिता दक्ष मन ही मन शिवजी से द्वेष रखते थे। इसका कारण यह था कि शिवजी दिगंबर रहते थे, श्मशान की भस्म लगाते थे, सर्पों की माला पहनते थे और किसी सांसारिक नियम या पद का सम्मान नहीं करते थे। एक बार दक्ष को सभी प्रजापतियों का स्वामी बनाया गया। उस सभा में जब दक्ष आए तो ब्रह्मा और शिव को छोड़कर सभी देव और ऋषि उनका सम्मान करने के लिए खड़े हो गए। शिवजी अपने ध्यान में लीन रहे। उन्होंने दक्ष को कोई विशेष सम्मान नहीं दिया। इसे दक्ष ने अपना घोर अपमान समझा और उसी दिन से वे शिवजी से बदला लेने का अवसर खोजने लगे। शिवजी को नीचा दिखाने के उद्देश्य से दक्ष ने कनखल में एक विराट अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। उसने उस यज्ञ में ब्रह्मा विष्णु सहित सभी देवी देवताओं, ऋषियों, मुनियों, नागों, गंधर्वों को तो निमंत्रित किया, परंतु अभिमानवश अपनी ही पुत्री सती और अपने दामाद भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। जब देवी सती ने आकाश मार्ग से देवताओं के विमानों को अपने पिता के घर की ओर जाते देखा तो उनका मन भी वहां जाने के लिए व्याकुल हो उठा। उन्होंने भगवान शिव से आग्रह किया। भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि हे प्रिय, जहां सम्मान न हो और बिना बुलाए कभी किसी के घर नहीं जाना चाहिए। तुम्हारे पिता हमसे द्वेष रखते हैं, वहां जाने पर तुम्हारा अपमान हो सकता है। परंतु सती मोहवश नहीं मानी और पिता के स्नेह की दुहाई देकर हठ करने लगी। अंत में शिवजी ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। जब सती अपने पिता के यज्ञ स्थल पर पहुंची तो वहां अपनी मां के अतिरिक्त किसी ने भी उनसे प्रेम से बात नहीं की। उनकी बहनों ने भी उनका उपहास किया। यह देखकर सती का हृदय दुखी हो गया। जब उन्होंने यज्ञ मंडप में सभी देवताओं के भाग देखे लेकिन भगवान शिव का कोई भाग नहीं देखा तो उन्होंने अपने पिता दक्ष से इसका कारण पूछा। तब दक्ष ने क्रोध में आकर भगवान शिव के लिए बहुत ही अपमानजनक और कटु शब्दों का प्रयोग किया। उसने शिवजी को अमंगलिक, भूतों का स्वामी और दरिद्र कहकर उनका तिरस्कार किया। अपने पति का यह घोर अपमान देवी सती सहन नहीं कर सकी। उन्होंने उपस्थित सभी देवताओं को धिक्कारा और अपने पिता से कहा कि मैं उस शरीर को एक क्षण भी धारण नहीं करना चाहती जो आप जैसे शिव निंदक से उत्पन्न हुआ है। ऐसा कहकर उन्होंने योगाग्नि प्रज्वलित की और उसी में अपने शरीर को भस्म कर दिया। जब यह समाचार शिवगणों द्वारा भगवान शिव तक पहुंचा तो वे क्रोध और शोक से विह्वल हो उठे। उनके क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। उन्होंने प्रचंड क्रोध में अपनी एक जटा उखाड़कर पर्वत पर पटक दी। उस जटा के एक भाग से महाभयंकर हजारों भुजाओं वाले वीरभद्र प्रकट हुए और दूसरे भाग से महाकाली प्रकट हुई। भगवान शिव ने वीरभद्र को आज्ञा दी कि जाओ और दक्ष के यज्ञ का संपूर्ण विध्वंस कर दो। वीरभद्र अपनी विशाल गण सेना के साथ यज्ञ स्थल पर पहुंचे और उन्होंने पूरे यज्ञ को तहस नहस कर दिया। उन्होंने देवताओं को पीटा, ऋषियों को भगा दिया और अंत में अभिमानी प्रजापति दक्ष का सिर काटकर उसे यज्ञ की अग्नि में फेंक दिया। चारों ओर हाहाकार मच गया। बाद में जब शिवजी का क्रोध शांत हुआ तो ब्रह्मा और विष्णु की प्रार्थना पर उन्होंने दक्ष को एक बकरे का सिर लगाकर पुनर्जीवित कर दिया। अपनी प्रिय पत्नी सती के वियोग में भगवान शिव एक वैरागी की भांति हो गए और संसार से विरक्त होकर हिमालय की एक गुप्त गुफा में गहन समाधि में लीन हो गए। सती खंड के बाद पार्वती खंड का आरंभ होता है, जो प्रेम, तपस्या और मिलन की अद्भुत गाथा है। देवी सती ने ही अपने अगले जन्म में पर्वतों के राजा पर्वतराज हिमालय और उनकी धर्मपत्नी मैना के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। पर्वत की पुत्री होने के कारण वे पार्वती कहलाईं। जब वे बड़ी हो रही थीं, तभी देवर्षि नारद उनके घर पधारे और उन्होंने भविष्यवाणी की कि इस कन्या के भाग्य में पति के रूप में भगवान शिव ही लिखे हैं, परंतु इसके लिए इसे घोर तपस्या करनी पड़ेगी। उधर सती के देह त्याग और शिव के समाधिलीन हो जाने के बाद तारकासुर नामक एक महाशक्तिशाली दैत्य ने तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था। उसे ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु केवल शिव के पुत्र के द्वारा ही हो सकती है। अब शिव तो तपस्या में लीन थे, इसलिए उनका विवाह और पुत्र होना असंभव लग रहा था। तारकासुर के अत्याचारों से त्रस्त होकर सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए।
ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि आप लोग ऐसा कोई उपाय करें जिससे शिव जी का विवाह पार्वती से हो जाए, तभी उनके पुत्र द्वारा तारकासुर का वध संभव होगा। तब देवताओं ने शिव जी की तपस्या भंग करने और उनके मन में पार्वती के प्रति प्रेम जगाने के लिए कामदेव को भेजा। कामदेव ने जब शिव जी पर अपना पुष्प बाण चलाया तो शिव जी की समाधि भंग हो गई। अपनी तपस्या में विघ्न पड़ने से वे अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। उस तीसरे नेत्र से निकली प्रलयंकारी ज्वाला से कामदेव वहीं जलकर भस्म हो गए। अपनी पति को भस्म होते देख उनकी पत्नी रति विलाप करने लगी। इस घटना के बाद देवी पार्वती ने यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि वे अब केवल कठोर तपस्या के बल पर ही शिवजी को पति रूप में प्राप्त करेंगी। उन्होंने राजसी वस्त्र त्याग दिए और वल्कल वस्त्र धारण करके तपस्या करने चली गईं। उन्होंने हजारों वर्षों तक अत्यंत कठिन तपस्या की। गर्मियों में वे पंचाग्नि के बीच, सर्दियों में बर्फीले जल में खड़ी रहकर और वर्षा ऋतु में जल की धाराओं के नीचे बैठकर तप करती थी। पहले उन्होंने केवल फल खाए, फिर केवल पत्ते, और अंत में उन्होंने वह भी त्याग दिया। इसलिए उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ा। उनकी इस अभूतपूर्व तपस्या से तीनों लोक संतप्त हो उठे। अंत में उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव एक बूढ़े ब्रह्मचारी का वेश धारण करके उनके आश्रम में आए। उन्होंने पार्वती के सामने शिवजी की घोर निंदा की। उन्होंने कहा कि तुम जैसी सुकुमारी राजकुमारी उस श्मशानवासी, भस्म लेपन करने वाले, नग्न रहने वाले, विषधर सर्पों की माला पहनने वाले अमंगलिक शिव के लिए क्यों तप कर रही हो? परंतु पार्वती अपने निश्चय से 1 इंच भी नहीं डिगी, बल्कि उन्होंने उस ब्रह्मचारी को शिवजी की निंदा करने के लिए फटकार लगाई। उनका ऐसा दृढ़ प्रेम और अटूट निष्ठा देखकर भगवान शिव अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गए और उन्होंने पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इसके बाद सप्तर्षियों ने शिवजी का विवाह प्रस्ताव लेकर हिमालय के पास भेजा और बड़े ही धूमधाम से शिव और पार्वती का दिव्य विवाह संपन्न हुआ। शिवजी की बारात अत्यंत ही विचित्र और दर्शनीय थी। उस बारात में दूल्हे शिवजी नंदी पर सवार थे। उनके शरीर पर भस्म लगी थी, जटाओं का मुकुट था और सर्पों के आभूषण थे। उनके बाराती कोई राजा महाराजा नहीं, बल्कि उनके गण थे, जो भूत, प्रेत, पिशाच, योगी और औघड़ थे, जिनके रूप, रंग और आकार बड़े ही विचित्र थे। इस अनोखी बारात को देखकर पहले तो मैना और अन्य लोग भयभीत हो गए, परंतु बाद में शिवजी के दिव्य स्वरूप को देखकर सभी आनंदित हो उठे और विवाह की सारी रस्में पूरी हुई। शिव और पार्वती के कैलाश पर सुखपूर्वक रहने के दौरान ही उनके दोनों पुत्रों श्री गणेश और श्री कार्तिकेय के जन्म की कथाएं आती हैं। पहले हम आपको भगवान शिव के परम भक्त, उनके वाहन और उनके गणों के अधिपति नंदी के प्राकट्य की अद्भुत कथा सुनाते हैं। प्राचीन काल में शिलाद नाम के एक धर्मात्मा मुनि थे। वे ब्रह्मचारी थे और अपना सारा समय तपस्या में ही लगाते थे। जब उनकी आयु अधिक हो गई तो उनके पितरों ने उनसे संतान उत्पन्न करने का आग्रह किया ताकि उनका वंश आगे बढ़ सके। तब शिलाद मुनि ने वंश चलाने के लिए एक साधारण बालक नहीं, बल्कि एक अयोनिज, अर्थात जो मां के गर्भ से न जन्मा हो और मृत्यु के भय से मुक्त अमर पुत्र की कामना से भगवान शिव की कठोर तपस्या आरंभ की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें इच्छानुसार पुत्र होने का वरदान दिया। कुछ समय बाद जब शिलाद मुनि यज्ञ के लिए भूमि जोत रहे थे तो उनके हल के फाल से टकराकर पृथ्वी से एक बालक प्रकट हुआ, जो हूबहू भगवान शिव के समान ही त्रिनेत्र, चतुर्भुज और जटाधारी था। मुनि उसे देखकर आनंदित हो गए और उसका नाम नंदी रखा। नंदी अपने पिता के आश्रम में ही बड़े होने लगे और उन्होंने अल्पायु में ही संपूर्ण वेदों और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। एक दिन शिलाद मुनि के आश्रम में मित्र और वरुण नामक 2 देवर्षि पधारे। उन्होंने नंदी को देखकर कहा कि यह बालक सर्वगुण संपन्न है, किंतु यह अल्पायु है। इसकी आयु केवल 8 वर्ष ही है। यह सुनकर शिलाद मुनि शोक में डूब गए, किंतु नंदी ने अपने पिता को ढाढ़स बंधाते हुए कहा कि जिसने मुझे जीवन दिया है वही मेरी रक्षा भी करेगा। ऐसा कहकर नंदी मृत्यु पर विजय पाने के लिए भगवान शिव की तपस्या करने वन में चले गए। उन्होंने भुवन नदी के किनारे एक शिवलिंग स्थापित किया और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए कठोर तप करने लगे।
उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने नंदी को मृत्यु के भय से मुक्त करके अजर अमर होने का वरदान दिया। इतना ही नहीं, भगवान शिव ने उन्हें अपने गले में पड़ी अविनाशी माला पहनाई, उन्हें अपने गणों का अधिपति गणपति बनाया और उन्हें अपना सबसे प्रिय वाहन और अपने धाम कैलाश का द्वारपाल भी नियुक्त किया। इस प्रकार नंदी नंदीश्वर कहलाए और सदैव के लिए शिव के सबसे निकट सहयोगी बन गए। अब हम आपको प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश के प्राकट्य की अत्यंत रोचक कथा सुनाते हैं। विवाह के पश्चात जब माता पार्वती कैलाश पर भगवान शिव के साथ रह रही थीं, तब वे जब भी स्नान करने जाती तो शिवजी के गण द्वार पर खड़े रहते थे। इससे उन्हें संकोच होता था। उन्होंने सोचा कि मेरा अपना कोई गण होना चाहिए जो केवल मेरी आज्ञा का पालन करे और किसी को भी अंदर न आने दे। एक दिन स्नान करने से पूर्व उन्होंने अपने शरीर पर लगे उबटन अर्थात हल्दी और चंदन के लेप को उतारा और उससे एक सुंदर और बलशाली बालक की मूर्ति बनाई। फिर उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से उस मूर्ति में प्राण फूंक दिए। वह बालक जीवंत हो उठा। माता पार्वती उसे देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने उस बालक को अपना पुत्र कहा और उसे एक शक्तिशाली दंड देकर आदेश दिया कि तुम इस द्वार पर पहरा दो और जब तक मैं स्नान करके बाहर न आऊं, किसी को भी, चाहे वह कोई भी हो, अंदर मत आने देना। माता की आज्ञा पाकर बालक गणेश हाथ में दंड लेकर द्वार पर पहरा देने लगे। कुछ समय पश्चात स्वयं भगवान शिव वहां आए और अंदर जाने लगे। बालक गणेश ने उन्हें रोका और कहा कि माता की आज्ञा है, आप अंदर नहीं जा सकते। शिवजी ने मुस्कुराकर कहा कि मैं तुम्हारा पिता और इस घर का स्वामी हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता। किंतु गणेश अपनी माता की आज्ञा पर अड़िग रहे। उन्होंने शिवजी का मार्ग रोक लिया। शिवजी ने अपने गणों को उस बालक को हटाने के लिए भेजा, किंतु उस अकेले बालक ने अपनी शक्ति से नंदी सहित सभी गणों को परास्त करके भगा दिया। यह देखकर शिवजी को क्रोध आ गया। शिवजी और उस बालक के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। अंत में क्रोध में आकर भगवान शिव ने अपने दिव्य त्रिशूल से उस हट्ठी बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। जैसे ही माता पार्वती को अपने पुत्र के वध का समाचार मिला, वे शोक और क्रोध से विलाप करने लगी। उनका रौद्र रूप देखकर तीनों लोक कांप उठे। उन्होंने संपूर्ण सृष्टि का विनाश करने की धमकी दी। तब सभी देवता भयभीत होकर ब्रह्मा और विष्णु के पास गए। ब्रह्मा, विष्णु और सभी देवताओं ने आकर माता पार्वती को शांत करने का प्रयास किया, किंतु उन्होंने कहा कि जब तक मेरा पुत्र जीवित नहीं हो जाता और उसे सभी देवताओं में श्रेष्ठ स्थान नहीं मिलता, मैं शांत नहीं होंगी। तब भगवान शिव ने अपने गणों को आज्ञा दी कि उत्तर दिशा की ओर जाओ और जो भी प्राणी सबसे पहले मिले उसका सिर काट कर ले आओ। गणों को सबसे पहले एक हाथी का बच्चा मिला, वे उसी का सिर काट कर ले आए। भगवान शिव ने उस हाथी के सिर को बालक के धड़ से जोड़ दिया और मंत्र शक्ति से उसे पुनर्जीवित कर दिया। अपने पुत्र को पुनः जीवित देखकर माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई। तब सभी देवताओं ने उस गजानन बालक को आशीर्वाद दिया। भगवान शिव ने उसे अपने समस्त गणों का अध्यक्ष गणेश नियुक्त किया। ब्रह्मा, विष्णु और सभी देवताओं ने उसे वरदान दिया कि आज से किसी भी शुभ कार्य या पूजा के आरंभ में सबसे पहले तुम्हारी ही पूजा होगी। जो तुम्हारी पूजा पहले नहीं करेगा उसका कार्य सफल नहीं होगा। इस प्रकार भगवान गणेश प्रथम पूज्य और विघ्नहर्ता कहलाए। रुद्र संहिता का अगला खंड है कुमारखंड। इसमें भगवान शिव और माता पार्वती के दूसरे वीर पुत्र कार्तिकेय के जन्म और उनकी शौर्य गाथा का वर्णन है। शिव और पार्वती के दिव्य तेज से एक अग्निपिंड उत्पन्न हुआ। उस तेज को अग्निदेव भी धारण नहीं कर पाए और उन्होंने उसे गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। गंगा जी की लहरें भी उसके ताप को सहन नहीं कर सकीं और उन्होंने उसे शरवण नामक एक वन में सरकंडों के बीच स्थापित कर दिया। वहां 6 कृत्तिकाओं ने उस तेज से उत्पन्न हुए बालक को देखा और वात्सल्यवश उसे अपना दूध पिलाया। 6 कृत्तिकाओं द्वारा पाले जाने के कारण और 6 मुखों के साथ प्रकट होने के कारण वे कार्तिकेय और षडानन कहलाए। बड़े होकर वे अत्यंत पराक्रमी और तेजस्वी कुमार बने। देवताओं ने उन्हें अपना सेनापति नियुक्त किया और उनके नेतृत्व में
देवसेना ने तारकासुर पर आक्रमण किया। घनघोर युद्ध के पश्चात कुमार कार्तिकेय ने अपनी अमोघ शक्ति से महादैत्य तारकासुर का वध कर दिया और तीनों लोकों को उसके आतंक से मुक्त कराया। रुद्र संहिता का अंतिम खंड है युद्ध खंड। इसमें भगवान शिव द्वारा दुष्टों के संहार के लिए लड़े गए विभिन्न भयंकर युद्धों का वर्णन है, जिनमें जालंधर वध, शंखचूड़ वध और अंधकासुर वध की कथाएं प्रमुख हैं। इसमें सबसे प्रमुख कथा है जालंधर नामक दैत्य की। जब इंद्र ने देवगुरु बृहस्पति का अपमान किया, तब शिवजी ने क्रोध में अपना तीसरा नेत्र खोला। उस नेत्र की अग्नि को इंद्र ने समुद्र में फेंक दिया। समुद्र और गंगा के संगम पर उस तेज से एक बालक उत्पन्न हुआ, जिसका नाम जालंधर रखा गया। वह बड़ा होकर दैत्यों का राजा बना और अत्यंत पराक्रमी हुआ। उसने अपनी पत्नी पतिव्रता वृंदा के सतीत्व के बल पर तीनों लोकों को जीत लिया और देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। तब भगवान शिव और जालंधर के बीच महाभयानक युद्ध हुआ। वृंदा के पतिव्रत के कारण जालंधर अजेय था। तब भगवान विष्णु ने जालंधर का वेश धारण करके वृंदा के पतिव्रत को भंग कर दिया। पतिव्रत भंग होते ही जालंधर की शक्ति क्षीण हो गई और भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। इसी प्रकार शंखचूड़ नामक दैत्य के वध की कथा भी है, जो अपने पूर्व जन्म में भगवान कृष्ण का पार्षद सुदामा था। उसकी शक्ति उसकी पत्नी तुलसी के पतिव्रत में निहित थी। भगवान विष्णु ने उसका भी व्रत भंग किया और शिवजी ने शंखचूड़ का संहार किया। इसी खंड में अंधकासुर, जो शिव और पार्वती का ही अंधा पुत्र था और बाद में हिरण्याक्ष को पुत्र रूप में प्राप्त हुआ, उसके अत्याचार और भगवान शिव द्वारा उसके वध की कथा है। गजासुर नामक हाथी रूपी दैत्य के वध की कथा भी इसी में है, जिसके चर्म को शिवजी वस्त्र रूप में धारण करते हैं। शिव पुराण की तीसरी संहिता का नाम है शतरुद्र संहिता। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसमें भगवान शिव के सैकड़ों रुद्र अवतारों का वर्णन है। इसमें शिव के 5 प्रमुख अवतारों का वर्णन है, जो उनके 5 मुखों के प्रतीक हैं: सद्योजात, वामदेव, तत्पुरुष, अघोर और ईशान। इसके अतिरिक्त धर्म की रक्षा और देवताओं की सहायता के लिए समय समय पर हुए उनके 11 प्रमुख रुद्र अवतारों की कथा भी इसी संहिता में है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संकट मोचन हनुमान जी को भी भगवान शिव का ही 11वां रुद्र अवतार बताया गया है। कथा है कि भगवान विष्णु के श्री राम अवतार की सहायता करने के लिए भगवान शिव ने ही वानर रूप में हनुमान अवतार लिया था। इसके अलावा इसमें भगवान शिव के वीरभद्र अवतार की कथा है, जो उन्होंने दक्ष यज्ञ का विध्वंस करने के लिए लिया था। शरभ अवतार की कथा है, जो उन्होंने भगवान विष्णु के नृसिंह अवतार के क्रोध को शांत करने के लिए लिया था। भैरव अवतार, ऋषभदेव अवतार और दुर्वासा ऋषि के रूप में अवतार की कथाएं भी इसी संहिता का हिस्सा हैं। इसकी चौथी संहिता है कोटिरुद्र संहिता। यह संहिता भगवान शिव की महिमा और उनके ज्योतिर्स्वरूप का गान करती है। इसमें भगवान शिव के करोड़ों रुद्र स्वरूपों और उनके सबसे प्रमुख 12 ज्योतिर्लिंगों का माहात्म्य बताया गया है। ये 12 ज्योतिर्लिंग भारत की पुण्यभूमि पर अलग अलग स्थानों में स्थित हैं और इन्हें भगवान शिव का साक्षात स्वरूप माना जाता है। इनके दर्शन, पूजन और स्मरण मात्र से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम और स्थान इस प्रकार हैं: गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित सोमनाथ, आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम पर्वत पर स्थित मल्लिकार्जुन, मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर, मध्य प्रदेश में ही नर्मदा तट पर स्थित ओंकारेश्वर, उत्तराखंड के हिमालय में स्थित केदारनाथ, महाराष्ट्र में स्थित भीमाशंकर, उत्तर प्रदेश की पवित्र नगरी काशी में स्थित विश्वेश्वर अर्थात विश्वनाथ, महाराष्ट्र में नासिक के पास स्थित त्र्यंबकेश्वर, झारखंड के देवघर में स्थित वैद्यनाथ, गुजरात के द्वारका के समीप स्थित नागेश्वर, तमिलनाडु के समुद्र तट पर स्थित रामेश्वर और महाराष्ट्र के औरंगाबाद के समीप स्थित घुश्मेश्वर। इस संहिता में प्रत्येक ज्योतिर्लिंग की स्थापना कैसे हुई और उससे जुड़ी दिव्य कथा का विस्तार से वर्णन किया गया है। जैसे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा चंद्रदेव से जुड़ी है, जिन्हें अपने ससुर दक्ष प्रजापति ने क्षय रोग का श्राप दिया था।
उस श्राप से मुक्ति पाने के लिए चंद्रदेव ने यहां भगवान शिव की घोर आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर शिवजी यहां ज्योतिर्लिंग रूप में स्थित हो गए। इसी प्रकार रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पूर्व की थी। काशी विश्वनाथ की महिमा का वर्णन है कि यह नगरी शिवजी के त्रिशूल पर बसी है और यहां मृत्यु को प्राप्त होने वाले को स्वयं शिव तारक मंत्र देकर मोक्ष प्रदान करते हैं। इस संहिता में शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र अर्थात भगवान शिव के 1008 नामों का भी उल्लेख है, जिसके पाठ से मनुष्य को अमोघ पुण्य की प्राप्ति होती है। 5वीं संहिता है उमा संहिता। जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है, यह संहिता जगत जननी शक्ति स्वरूपा देवी उमा अर्थात माता पार्वती की महिमा और उनके विभिन्न स्वरूपों को समर्पित है। इसमें देवी के अद्भुत चरित्र, उनकी लीलाओं और उनके विभिन्न अवतारों का विस्तृत वर्णन है। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार देवी पार्वती ने ही देवताओं की रक्षा के लिए दुर्गा का विकराल रूप धारण किया और दुर्गम नामक महादैत्य का वध किया। किस प्रकार उन्होंने महिषासुर का वध करने के लिए महिषासुर मर्दिनी का स्वरूप लिया और शुंभ निशुंभ, चंडमुंड और रक्तबीज जैसे भयानक असुरों का संहार किया। इसी संहिता में विभिन्न प्रकार के पाप कर्मों और उनके फलस्वरूप मिलने वाले भयानक नरकों का भी विस्तार से वर्णन है। यह हमें पाप कर्मों से बचने और सदाचार के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। साथ ही अनजाने में हुए पापों से मुक्ति के लिए विभिन्न व्रतों, दानों और प्रायश्चित के उपायों का भी इसमें उल्लेख किया गया है। शिव पुराण की 6ठी संहिता है कैलाश संहिता। यह संहिता अपेक्षाकृत छोटी है, परंतु इसमें अत्यंत गूढ़ और दार्शनिक विषयों का विवेचन है। इस संहिता का मुख्य विषय है ओंकार अर्थात प्रणव के महत्व का विस्तृत वर्णन। ओम को एकाक्षर ब्रह्म कहा गया है। यह परम ब्रह्म का वाचक है और इसी से संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। इसके 3 अक्षरों अ, उ और अम में क्रमशः सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, पालक विष्णु और संहारक महेश तीनों देवों का वास है। इस संहिता में योग के विभिन्न अंगों जैसे कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि का भी विस्तृत वर्णन है। यह हमें सिखाती है कि किस प्रकार योग साधना के द्वारा हम अपने चित्त की वृत्तियों का निरोध करके अपने मन को एकाग्र करके परम तत्व शिव का साक्षात्कार कर सकते हैं। इसमें संन्यास धर्म की महिमा, विधि विधान और एक सन्यासी के कर्तव्यों का भी सुंदर वर्णन है। शिव पुराण की अंतिम और 7वीं संहिता है वायवीय संहिता। यह संहिता 2 भागों में विभक्त है, पूर्व भाग और उत्तर भाग। यह संहिता भी अत्यंत ज्ञानवर्धक है और इसमें शिव ज्ञान, पाशुपत विज्ञान और मोक्ष प्राप्ति के गूढ़ उपायों का वर्णन है। इसमें बताया गया है कि इस संसार का प्रत्येक जीव माया के पाश अर्थात बंधनों में बंधा होने के कारण पशु है और भगवान शिव ही एकमात्र उन बंधनों को काटने वाले पशुपति हैं। जब तक जीव पर पशुपतिनाथ की कृपा नहीं होती, वह जन्म मृत्यु के चक्र में भटकता रहता है। इस संहिता में सृष्टि की रचना, शिव की सर्वोपरिता और मोक्ष प्राप्ति के साधनों का गहन दार्शनिक विवेचन है। कलयुग में पापों से मुक्ति के लिए और शिव कृपा प्राप्त करने के लिए पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय के जाप की महिमा का पुनः विस्तार से वर्णन किया गया है और इसे कलयुग में सभी मनुष्यों के लिए मुक्ति का सबसे सरल और अचूक साधन बताया गया है। प्रिय श्रोताओं और भक्तजनों, यह थी परम कल्याणकारी श्री शिव महापुराण की 7 संहिताओं की संपूर्ण कथा का विस्तृत सार, जिसमें हमने सभी प्रमुख कहानियों को विस्तार से सुनाने का प्रयास किया। यह दिव्य पुराण हमें निस्वार्थ भक्ति, अटूट श्रद्धा, धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने तथा भगवान के प्रति पूर्ण शरणागति का अमूल्य पाठ पढ़ाता है। भगवान शिव जितने भोले और औघड़दानी हैं, उतने ही वे न्यायकारी और दुष्टों का संहार करने वाले रुद्र भी हैं। वे अपने भक्तों की एक सच्ची पुकार पर ही प्रसन्न होकर उनके सभी कष्टों को हर लेते हैं। इस दिव्य कथा का श्रवण करने मात्र से हमारा यह जीवन धन्य हो जाता है और परलोक सुधर जाता है। प्रिय श्रोताओं, श्री शिव महापुराण की महिमा का गान करना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। यह केवल एक ग्रंथ नहीं, अपितु साक्षात शिव का वांग्मय स्वरूप है,
जो कलयुग के जीवों के कल्याण के लिए ही प्रकट हुआ है। इसका महत्व लौकिक और पारलौकिक दोनों ही धरातलों पर असीम है। यह कलयुग में कल्याण का सर्वश्रेष्ठ और सरलतम साधन है। हमारे शास्त्रों ने 4 युगों का वर्णन किया है, जिनमें सत्ययुग में ध्यान, त्रेता युग में यज्ञ और द्वापर युग में अर्चन को मुक्ति का मुख्य साधन बताया गया है। ये सभी साधनाएं अत्यंत कठिन थीं और इनके लिए लंबे जीवन, अटूट साधना और प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। परंतु कलयुग के विषय में शास्त्र कहते हैं कि इस युग में मनुष्यों की आयु अल्प होगी, शरीर दुर्बल होगा, बुद्धि मंद होगी और मन नाना प्रकार के विक्षेपों से चंचल रहेगा। ऐसे में साधारण मनुष्य के लिए उन कठिन साधनाओं को करना लगभग असंभव है। इसी घोर कलिकाल के अंधकार में श्री शिव महापुराण सूर्य के प्रकाश की भांति उदित हुआ है। यह हमें आश्वासन देता है कि इस युग में केवल भगवान शिव की अमृतमयी कथा का श्रद्धापूर्वक श्रवण, कीर्तन और मनन करने मात्र से ही मनुष्य को उन सभी यज्ञों और तपस्याओं से भी बढ़कर फल प्राप्त हो जाता है। यह एक ऐसी सुगम नौका है जिस पर किसी भी वर्ण, किसी भी आश्रम, स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध, कोई भी व्यक्ति बैठकर इस भयानक भवसागर को सरलता से पार कर सकता है। यह पुराण त्रिविध तापों का शमन करने वाला है। मनुष्य का जीवन 3 प्रकार के दुखों से घिरा रहता है। पहला है आध्यात्मिक ताप, जो हमारे अपने शरीर और मन से उत्पन्न होता है, जैसे रोग, चिंता, शोक, भय और क्रोध। दूसरा है आधि भौतिक ताप, जो हमें अन्य प्राणियों से मिलता है, जैसे शत्रुता, अपमान या किसी हिंसक जीव से भय। और तीसरा है आधि दैविक ताप, जो दैवीय शक्तियों या प्राकृतिक आपदाओं के कारण होता है, जैसे बाढ़, सूखा, भूकंप या अतिवृष्टि। जब कोई व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा से शिव कथा के महासागर में गोता लगाता है तो उसका चित्त निर्मल और शांत होने लगता है। भगवान शिव की लीलाओं का चिंतन उसके मन को सांसारिक चिंताओं से हटाकर एक उच्च धरातल पर ले जाता है। शिव की कृपा से उसकी आंतरिक शक्ति जागृत होती है, जिससे उसे रोगों से लड़ने की क्षमता मिलती है। शत्रुओं का भय समाप्त होता है और वह हर परिस्थिति में संभाव रखना सीख जाता है। इस प्रकार यह पुराण तीनों प्रकार के दुखों की अचूक औषधि है। यह चारों पुरुषार्थों को प्रदान करने वाला दिव्य कल्प वृक्ष है। मानव जीवन के 4 मूल लक्ष्य माने गए हैं, जिन्हें पुरुषार्थ चतुष्टय कहा जाता है। ये हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। श्री शिव महापुराण केवल वैराग्य और मोक्ष का ही उपदेश नहीं देता, बल्कि यह जीवन के संतुलित निर्वाह का मार्ग भी दिखाता है। यह हमें सिखाता है कि धर्म की नींव पर ही अर्थ और काम का भवन खड़ा होना चाहिए। भगवान शिव का स्वयं गृहस्थ रूप धारण करना, माता पार्वती से विवाह करना और पुत्रों का लालन पालन करना हमें यह शिक्षा देता है कि संसार में रहते हुए भी, अपने पारिवारिक और सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वाह करते हुए भी परम तत्व को प्राप्त किया जा सकता है। जो इस कथा का आश्रय लेता है वह धर्म का मर्म समझता है, उसे न्यायपूर्वक धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, उसकी सात्विक कामनाएं पूर्ण होती हैं और अंत में वह परम पुरुषार्थ अर्थात मोक्ष को भी सहज ही प्राप्त कर लेता है। चौथे, यह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का त्रिवेणी संगम है। यह ग्रंथ भक्ति का तो महासागर ही है। इसमें नंदी की अटूट स्वामी भक्ति, देवी सती का पति प्रेम, देवी पार्वती की कठोर तपस्या और अनगिनत भक्तों की करुण पुकार पर भगवान शिव का भक्त वात्सल्य, ये सभी प्रसंग हमारे हृदय में भक्ति की मंदाकिनी प्रवाहित कर देते हैं। साथ ही यह ज्ञान का भी सूर्य है। यह हमें बताता है कि शिव कौन है, उनका निराकार और साकार स्वरूप क्या है, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, जीव क्या है और माया क्या है। यह हमें आत्मज्ञान का मार्ग दिखाता है और इन दोनों के साथ ही यह वैराग्य की भी परम शिक्षा देता है। भगवान शिव का श्मशान में निवास, शरीर पर भस्म का लेपन, दिगंबर वेश, यह सब हमें संसार की नश्वरता का स्मरण कराता है और हमें बताता है कि सच्चा सुख वस्तुओं में नहीं बल्कि त्याग और आत्मसंतोष में है। इस प्रकार भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की यह त्रिवेणी हर प्रकार के साधक की आध्यात्मिक प्यास को शांत करती है और अंत में
यह पुराण सामाजिक और पारिवारिक आदर्शों की स्थापना करने वाला एक महान ग्रंथ है। भगवान शिव और माता पार्वती का दाम्पत्य जीवन आज भी एक आदर्श गृहस्थ जीवन का सर्वोच्च उदाहरण है। उनके बीच का प्रेम, संवाद, एक दूसरे के प्रति अगाध सम्मान और कठिन परिस्थितियों में एक दूसरे का साथ देना, यह सब पारिवारिक जीवन की नींव को मजबूत करने वाले सूत्र हैं। इसी प्रकार पिता पुत्र के रूप में शिव और गणेश, गुरु शिष्य के रूप में शिव और उनके भक्त, स्वामी और सेवक के रूप में शिव और उनके गण, इन सभी संबंधों के माध्यम से यह पुराण हमें उच्च नैतिक और सामाजिक मूल्यों की शिक्षा देता है। यह एक ऐसा ग्रंथ है जो व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करता है और एक आदर्श समाज की रचना में सहायक होता है। भक्तजनों, अब हम श्री शिव महापुराण की कथाओं के पीछे छिपे गहन आध्यात्मिक रहस्यों को समझने का प्रयास करेंगे। ये कथाएं केवल बीती हुई घटनाएं नहीं हैं, अपितु ये हमारे ही भीतर चलने वाली आध्यात्मिक यात्रा के प्रतीकात्मक मानचित्र हैं। इनका वास्तविक अर्थ साधक के अंतर्मन में ही प्रकट होता है। इस आध्यात्मिक यात्रा के केंद्र में है भगवान शिव। भगवान शिव कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि वह परम चैतन्य, वह शुद्ध, शांत, सनातन और सर्वव्यापी आत्म तत्व हैं, जो प्रत्येक जीव के हृदय में आत्मा के रूप में निवास करते हैं। वे ही परम सत्य हैं, वे ही परम मंगल हैं। उनका कैलाश पर निवास करना हमारे मस्तक में स्थित सहस्रार चक्र का प्रतीक है, जो परम चेतना और आनंद का केंद्र है। उनका सदा ध्यान में लीन रहना आत्मा की उस साक्षी अवस्था का प्रतीक है, जो संसार के सभी क्रियाकलापों को देखती तो है, पर उनसे अलिप्त रहती है। ठीक वैसे ही जैसे आकाश में बादल आते जाते रहते हैं, पर आकाश निर्लिप्त रहता है। शिव वही शुद्ध अस्तित्व है जो सृष्टि का परम आधार है। और यदि शिव परम चैतन्य हैं, तो माता पार्वती साक्षात शक्ति हैं, प्रकृति हैं। वे उस क्रियाशील, रचनात्मक और गतिशील ऊर्जा का प्रतीक हैं, जिसके बिना वह शांत चैतन्य स्वयं को अभिव्यक्त नहीं कर सकता। शिव यदि बीज हैं, तो शक्ति वह भूमि है जिसमें से सृष्टि का अंकुर फूटता है। आध्यात्मिक धरातल पर माता पार्वती उस साधक या जीवात्मा का प्रतीक है, जो संसार में रहते हुए भी अपने भीतर के शिव से मिलने के लिए व्याकुल है। पार्वती द्वारा शिव को पति रूप में पाने के लिए की गई कठोर तपस्या वास्तव में जीवात्मा द्वारा परमात्मा से एकाकार होने के लिए की जाने वाली गहन साधना का ही प्रतीक है। यह तपस्या इंद्रियों के संयम, मन की एकाग्रता और अटूट श्रद्धा का ही दूसरा नाम है। शिव पुराण का हृदय है शिव और पार्वती का दिव्य विवाह। इसका आध्यात्मिक रहस्य अत्यंत गूढ़ है। यह विवाह वास्तव में हमारे ही भीतर चेतना और ऊर्जा के महामिलन का प्रतीक है। योग शास्त्र के अनुसार हमारे शरीर में मूलाधार चक्र में कुंडलिनी शक्ति सर्पिणी की भांति सोई रहती है। यही पार्वती का प्रतीकात्मक रूप है। जब साधक जप, तप, ध्यान और प्राणायाम द्वारा साधना करता है, तो यह सोई हुई शक्ति जागृत होती है। फिर यह ऊपर की ओर उठकर षटचक्रों का भेदन करती हुई सहस्रार चक्र में पहुंचती है, जहां परम चैतन्य शिव का वास है। सहस्रार में इस शक्ति का शिव से मिलन ही वास्तविक शिव पार्वती विवाह है। इसी मिलन के बाद साधक को समाधि, परमानंद और आत्म साक्षात्कार की अनुभूति होती है। यही जीवन का परम लक्ष्य है। अब हम उनके पुत्रों के रहस्य को समझते हैं। प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता श्री गणेश विवेक और प्रज्ञा के प्रतीक हैं। माता पार्वती द्वारा अपने शरीर के मैल से उनकी रचना करना यह दर्शाता है कि विवेक और बुद्धि बाहर से नहीं आते, बल्कि अपनी ही प्रकृति को शुद्ध करने से प्रकट होते हैं। उस बालक का सिर काटा जाना हमारे व्यक्तिगत अहंकार के नाश का प्रतीक है। जब तक हमारा सीमित मैं रूपी अहंकार नष्ट नहीं होता, तब तक हमें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। उस धड़ पर हाथी का मस्तक जोड़ा जाना ब्रह्मांडीय प्रज्ञा या विशाल बुद्धि की स्थापना का प्रतीक है। हाथी की दृष्टि सूक्ष्म होती है, स्मरण शक्ति तीव्र होती है और वह हर बाधा को पार करने का मार्ग खोज लेता है। यही गुण विवेक और प्रज्ञा के हैं। किसी भी शुभ कार्य या साधना के आरंभ में गणेश की पूजा का विधान यह सिखाता है कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलने से पहले विवेक को जागृत करना और बुद्धि को शुद्ध करना अनिवार्य है, अन्यथा पग पग पर विघ्नों का सामना करना पड़ेगा।
भगवान शिव के दूसरे पुत्र हैं देव सेनापति श्री कार्तिकेय। वे साधक की संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति और अनुशासित क्रिया शक्ति के प्रतीक हैं। उनका जन्म ही तारकासुर का वध करने के लिए हुआ था, जो हमारे भीतर के अहंकार, आसक्ति और नकारात्मक वृत्तियों का प्रतीक है। जब साधक के भीतर विवेक गणेश जागृत हो जाता है, तब वह अपनी संकल्प शक्ति कार्तिकेय को एकाग्र करके अपने मन के भीतर के असुरों जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद से युद्ध करता है और उन पर विजय प्राप्त करता है। बिना दृढ़ संकल्प और अनुशासित क्रिया के केवल ज्ञान से काम नहीं चलता। इसलिए साधना में गणेश और कार्तिकेय दोनों ही तत्वों का महत्व है। अब बात करते हैं भगवान शिव के वाहन नंदी की। नंदी धर्म के साक्षात स्वरूप हैं और पूर्ण शरणागति के सबसे बड़े प्रतीक हैं। उनका मुख सदैव भगवान शिव की ओर रहता है। यह हमें सिखाता है कि एक साधक की दृष्टि, उसका मन, उसकी बुद्धि और उसका लक्ष्य सदैव अपने इष्ट, अपने आत्म तत्व की ओर ही केंद्रित रहना चाहिए। नंदी बनना अर्थात अपने अहंकार को पूर्ण रूप से विसर्जित करके स्वयं को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देना। जब जीव इस प्रकार की पूर्ण शरणागति को प्राप्त कर लेता है, तभी वह भगवान का वाहन बनने अर्थात उनकी कृपा का पात्र बनने के योग्य होता है। इसी प्रकार भगवान शिव का संपूर्ण स्वरूप ही आध्यात्मिक प्रतीकों से भरा है। उनके हाथ का त्रिशूल हमारे तीनों गुणों सत्व, रजस और तमस पर नियंत्रण का प्रतीक है। उनका डमरू उस प्रणव नाद या ओम का प्रतीक है जिससे सृष्टि का सृजन होता है। उनके मस्तक पर स्थित चंद्रमा एक योगी के शांत, शीतल और नियंत्रित मन का प्रतीक है। उनकी जटाओं से निकलती गंगा ज्ञान की उस अविरल धारा का प्रतीक है जो हमारे अज्ञान रूपी पापों का नाश कर देती है। उनका तीसरा नेत्र ज्ञान चक्षु है, जिसके खुलते ही काम और वासना रूपी अनंग भस्म हो जाता है। और उनके शरीर पर लगी भस्म वैराग्य का परम प्रतीक है। यह हमें हर क्षण स्मरण कराती है कि यह संसार, यह देह सब कुछ नश्वर है, इसकी अंतिम गति राख हो जाना ही है। अतः हमें इस नश्वर संसार से आसक्ति न रखकर उस शाश्वत शिव तत्व में ही स्थित होने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार प्रिय श्रोताओं, श्री शिव महापुराण केवल कथाओं का संग्रह नहीं है, यह एक पूर्ण आध्यात्मिक विज्ञान है। यह एक दर्पण है जिसमें हम अपने ही भीतर की यात्रा को देख सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि हम सब जीव रूपी पशु हैं जो माया के पाश में बंधे हैं, और भगवान शिव ही हमारे पशुपति हैं जो हमें इन बंधनों से मुक्त कर सकते हैं। यह हमारे भीतर चल रहे देवत्व और असुरता के शाश्वत संघर्ष की गाथा है, और उस संघर्ष में विजय प्राप्त करके अपने शिव स्वरूप को पाने का मार्ग दिखाने वाला एक परम कल्याणकारी और दिव्य ग्रंथ है। हम आशा करते हैं कि आपको भगवान शिव की लीलाओं से भरी यह कथा अत्यंत आनंददायक लगी होगी। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, श्री गणेश, श्री कार्तिकेय और नंदीश्वर की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। इस पुण्य कथा के श्रवण के पश्चात अपनी भक्ति प्रकट करना न भूलें। धन्यवाद। बोलिए उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे। बोलिए उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव शंभो।